हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज हम करेंगे 100 क्वेश्चंस ऑन फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स। ऐसे एज ऑल ऑफ यू नो कि कल हमने माइक्रोसॉफ्ट पे किए थे क्वेश्चंस, आई थिंक मोर देन 120 क्वेश्चंस। जिसने वो सेशन नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में देखे। मैं प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगी आप लोगों को। और कल की पीडीएफ में कुछ करेक्शंस थी। कुछ बच्चों ने शायद मेरी वॉइस नहीं सुनी है, सिर्फ पीडीएफ देखी है, तो उनको शायद कन्फ्यूजन हुआ है। मैंने वो करेक्शंस आपको बोला था कि सेंटर कहाँ पे आएगा, लेफ्ट ऑप्शन नहीं है, सेंटर है। और मैंने पिन भी किया है कमेंट को कि एक और करेक्शन थी वहाँ पे, उसको भी। ठीक है, तो चले आज का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन। द यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और विच वॉज वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर एंड द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर। ठीक है, शाबाश। तो मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर आर। कंप्यूटर जो बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है वो क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिलेटिव, ऑल ऑफ द अबोव। तो बेसिक ऑपरेशन जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है इनमें से क्या है? एंड द राइट आंसर इज, शाबाश, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबो। अर्थमेटिक ऑपरेशन भी बेसिक ऑपरेशन में आता है, लॉजिकल ऑपरेशन भी बेसिक ऑपरेशन में आता है, स्टोरेज एंड रिलेटिव, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर्स की बेसिक काम है। द टू मेजर कंप्यूटर चिप्स आर एक्सटर्नल मेमोरी चिप, प्राइमरी मेमोरी चिप, प्रोसेसर, microprocessor chip, and both B and C. And yes, the two major computer chips are, shabash, option D, both B and C. Got it? Primary memory chip or microprocessor chip is the right answer. प्राइमरी मेमोरी चिप एंड माइक्रोप्रोसेसर चिप, बोथ बी एंड सी इज द राइट आंसर। जो प्राइमरी मेमोरी चिप है ना, इसको हम मेन स्टोरेज भी बोलते हैं या मेन मेमोरी भी बोलते हैं, जिसमें डेटा स्टोर रखता है कंप्यूटर फॉर क्विक एक्सेस बाय कंप्यूटर्स प्रोसेसर। कंप्यूटर प्रोसेसर को जब एक्सेस चाहिए वो क्विकली मेन मेमोरी से लेता है, प्राइमरी मेमोरी चिप से लेता है। ठीक है, और अगर हम माइक्रो प्रोसेसर की बात करेंगे, इसको हम लॉजिक चिप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉजिक चिप भी बोलते हैं। इज अ कंप्यूटर प्रोसेसर ऑन अ चिप। और जो माइक्रो प्रोसेसर है, इट कंटेन्स ऑल और मोस्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फंक्शंस एंड इज द इंजन दैट गोज इनटू मोशन व्हेन यू टर्न योर कंप्यूटर ऑन। ठीक है, सो इसको हम लॉजिक चिप भी बोलते हैं। सो हियर द प्राइमरी मेमोरी चिप एंड माइक्रो प्रोसेसर चिप इज द राइट आंसर। गॉट इट? ओके। Microprocessors as switching devices are for which generation computers? किस जनरेशन कंप्यूटर्स के लिए जो है माइक्रो प्रोसेसर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। माइक्रो प्रोसेसर्स एज स्विचिंग डिवाइसेस और फॉर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। सो ऑप्शन डी हियर विल बी द राइट आंसर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। गॉट इट? शाबाश। What is the main difference between a mainframe and a supercomputer? Mainframe और सुपर में क्या मेजर डिफरेंस है? हम एक एक करके ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। सुपर कंप्यूटर इज मच लार्जर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या सुपर कंप्यूटर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है मेन फ्रेम से? सुपर कंप्यूटर्स आर मच स्मॉलर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या ये बहुत छोटे होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर से? सुपर कंप्यूटर्स आर फोकस्ड टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम्स एज फास्ट एज पॉसिबल, वाइल मेन फ्रेम यूजेस पावर टू एग्जीक्यूट एज मेनी प्रोग्राम्स कंकरेंटली। तो बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ना वो सही है। सुपर कंप्यूटर जो है ना वो स्पीड के लिए माना जाता है। वो कुछ प्रोग्राम्स पे फोकस करेगा लेकिन वो बहुत फास्टली उसको करेगा, बहुत स्पीड से करेगा। लेकिन जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ना, वो मेन फ्रेम एज अ सर्वर काम करता है। वो एक साथ बहुत सारे मल्टीटास्किंग करता है, बहुत सारे काम एक प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट कराता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। गॉट इट? ओके। ASCII, ASCII, ASCII हम इसको बोलते हैं, एंड EBC, DIC आर द पॉपुलर कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम्स, राइट? व्हाट डज EBC, DIC स्टैंड फॉर?
हमें इसकी फुल फॉर्म बतानी है। These are the two coding popular character coding systems ASCII and EBCDIC। तो EBCDIC की फुल फॉर्म हमें बतानी है। ऑप्शन देख लीजिए आप, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बिट कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बिट केस डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बिट केस डेसिमल इंटरचेंज कोड। देखो केस तो पहले ही लगता है ये नहीं होगा और बिट भी नहीं है, तो बेसिकली इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, इट इज बाइनरी, इट इज एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये जो सिमिलर वाले ऑप्शंस होते हैं ना, ये क्वेश्चन ज़्यादा गलत होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए बेटा यहाँ पे ऑप्शन ए में सही आंसर था, तो ये ज़्यादा चांसेस नहीं है गलत होने का। लेकिन अगर यही ऑप्शन सी या डी की जगह होता तो बहुत सारे बच्चे पहले ही दो ऑप्शंस को पढ़ के मार्क करते। तो बहुत ध्यान से देख लेना, चारों ऑप्शंस पढ़ा करना एग्जाम में। Extended binary coded decimal interchange is the right answer. Here is the full form of EBCDIC, which are these are the two popular character coding systems, ASCII and EBCDIC, right? Moving to question number 7, the brain of any computer system is, किसी भी computer system का brain किसको माना जाता है? ALU, memory, CPU, control unit। बताइए। And write your answer in the comment section। शाबाश। ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, तो अगर हम देखेंगे ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स, तो वो मेमोरी होती है वहाँ पे, टेम्परेरी मेमोरी है ना, वो होते हैं सीपीयू में ही, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे आएगा वो आएगा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वो क्या आएगा? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, दिस इज द कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। शाबाश। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स अपॉन, जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है ना एक मैग्नेटिक डिस्क की, वो किस पे डिपेंड करेगी? ट्रैक्स पर इंच ऑफ स्क्वायर, बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक्स, डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस, ऑल ऑफ द अबो। चूज द राइट आंसर। तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या रहेगा? वो रहेगा ऑल ऑफ द अबो, इन सब पे डिपेंड करेगा। गॉट इट? जो मैग्नेटिक डिस्क है, इट्स अ काइंड ऑफ डेटा स्टोरेज डिवाइस है ना, मैग्नेटिक डिस्क इज अ काइंड ऑफ, ये डेटा स्टोरेज डिवाइस है कि नहीं? गॉट इट? तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी डिपेंड करेगी ट्रैक्स, कितने ट्रैक्स होंगे पर इंच ऑफ सरफेस, कितने बिट्स होंगे पर इंच ऑफ ट्रैक्स, और कितने डिस्क पैक्स होंगी इन डिस्क सरफेस। तो ये सारी डिटरमाइन करेगी इसकी स्टोरेज कैपेसिटी। सो इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पे आंसर ऑल ऑफ द अबो। गॉट इट? शाबाश। The two kinds of main memory are primary and secondary, random and sequential, ROM and RAM, all of the above. So the right answer here will be option C, RAM and ROM. These are the two kinds of main memory. जो RAM है इसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी वोलेटाइल मेमोरी भी इसका नाम है, ठीक है, किसका? रैम का। और अगर हम रोम की बात करेंगे तो रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी, ठीक है। क्योंकि अगर आप लाइट ऑफ करोगे, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद करोगे सिस्टम की, तो रोम के में जो डेटा है वो वहीं पे रहेगा, लेकिन रैम वाला डेटा गायब हो जाएगा, ठीक है। शाबाश। Moving to another question, question number 10. A storage area used to store data to compensate for the difference in speed at which the different units can handle data is, ठीक है। So a storage area used to store data to compensate for the difference in speed at which the different units can handle data is. तो उस स्टोरेज एरिया को हम क्या बोलते हैं जो डेटा स्टोर करता है? टू कंपनसेट द डिफरेंस इन स्पीड्स, जो बाकी डिफरेंट यूनिट्स के होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मेमोरी, बफर, एक्यूमुलेटर और एड्रेस। सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज कॉल्ड बफर। इसको हम बफर मेमोरी भी बोलते हैं, और ये पोर्शन होती है, इट्स अ पोर्शन ऑफ कंप्यूटर्स मेमोरी जो कि हम रखते हैं, इट इज बीइंग सेट असाइड एज अ टेम्परेरी होल्डिंग प्लेस, डेटा को होल्ड करने के लिए टेम्परेली, जो कि हम लाते हैं या बेचते हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड, प्रिंटर, ठीक है। तो उसको हम बफर बोलते हैं, बफर मेमोरी। गॉट इट? ओके। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायरसम एंड बोर्डम, वी कॉल इट, हम इस करेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलते हैं?
कंप्यूटर की इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोलते हैं? एंड द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, हम बोलते हैं इसको डिलीजेंस। कंप्यूटर ना थकता है ना बोर होता है, ठीक है, और ये एक्यूरेट रिजल्ट देता है तो एक्यूरेसी, ठीक है, उस पर हम रिलाई कर सकते हैं, रिलेबल है, और ये डिफरेंट काम करता है, डिफरेंट फंक्शन है, तो वर्सटैलिटी, तो इसको हम डिलीजेंस बोलते हैं, ऑप्शन सी। ओके, ICs integrated circuits are related to which generation? इंटीग्रेटेड सर्किट जो है किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हमने इंट्रोड्यूस की? एंड ऑप्शंस आर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंड द राइट आंसर हियर इज थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में इंट्रोड्यूस की गई इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ICs। गॉट इट? ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। CD-ROM क्या है? सेमीकंडक्टर मेमोरी, मेमोरी रजिस्टर, मैग्नेटिक मेमोरी, नन ऑफ द अबव। And the right answer is ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबो। CD-ROM है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये CD की फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जो हम सिर्फ रीड कर सकते हैं एंड इट कैन नॉट बी रिटन, क्योंकि सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर के टाइम भी बर्न करके इस पर लिखा होता है, ठीक है। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, अ हाइब्रिड कंप्यूटर, a hybrid computer resembles digital computer, resembles analog computer, resembles both digital and analog computer, none of the above. So the right answer will be, write it in the comment section. ऑप्शन सी, जब दोनों एनालॉग और डिजिटल फीचर्स होते हैं तो उसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स यूजेस द 8-bit कोड कॉल्ड EBCDIC? कौन से टाइप के कंप्यूटर्स 8-bit कोड यूज करते हैं? सो यहाँ पे ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर। तो कौन से कंप्यूटर्स 8-bit कोड यूज करते हैं EBCDIC का? सो ऑप्शन सी, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हियर इज द राइट आंसर। गॉट इट? ओके, मूविंग फॉरवर्ड, द ALU ऑफ अ कंप्यूटर रेस्पॉन्ड्स टू कमांड्स कमिंग फ्रॉम। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है कंप्यूटर का, वो किन कमांड्स को रेस्पॉन्स करेगा, और वो कमांड्स कहाँ से आएंगी? प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल सेक्शन, एक्सटर्नल मेमोरी, कैशे मेमोरी। And the right answer is option B, control section. The chief component of first generation computer was, first generation computer का chief component क्या था? Transistors, vacuum tubes and values, integrated circuits, none of the above. And option here the right answer is option B, vacuum tubes and values. To produce high quality graphics hard copy in color, you would want to use a RGB monitor, plotter, inkjet printer, laser printer. To produce high quality graphics in color, you want to use. So the right answer here is plotter. You want to use plotter. Got it? Okay. What are the stages in the compilation process? Flexibility study, system design, testing, implementation and documentation, lexical analysis, syntax analysis and code generation, none of these. And the right answer is शाबाश। हाँ, इसके जो स्टेजेस होते हैं वो होते हैं लेक्सिकल एनालिसिस, इवन सिंबल टेबल कंस्ट्रक्शन, सिंटेक्स एनालिसिस, सीमेंटिक्स एनालिसिस, कोड जनरेशन, तो ऑप्टिमाइजेशन। एंड इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन इसके साथ मिलता है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग IC वॉज यूज इन द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स? कौन सा वाला इंटीग्रेटेड सर्किट हमने यूज किया थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में? ऑप्शंस आर स्मॉल स्केल इन SSI, MSI, मीडियम स्केल LSI, बोथ A and B.
So here the right answer is option D, both A and B. SSI और MSI दोनों का यूज किया गया in third generation of computers in integrated circuits में, ठीक है? शाबाश. The main electronic component used in first generation computer was, ये तो पता ही है, ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब्स, वैल्यूज, उसमें तो वैक्यूम ट्यूब एंड वैल्यू टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है. सो ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर. गॉट इट? ओके, मूविंग फॉरवर्ड. A dumb terminal has, ये क्वेश्चंस मैंने आपको पिछले सेशंस में कराए हैं, तो ये आपको रिवाइज हो रहा होगा. A dumb terminal has an embedded microprocessor, extensive memory, independent processing capability, a keyboard and screen. So the right answer here is it has a keyboard and a screen. Moving to another question. A millisecond is, 1 millisecond is, सो इट इज़, शाबाश, इट इज़, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.001 सेकेंड ऑफ अ सेकेंड, और 10⁻³ ऑफ अ सेकेंड, और 1000th ऑफ अ सेकेंड. एक सेकेंड को हम 1000 हिस्से करेंगे ना, वो वाला. गॉट इट? शाबाश. सो 1 millisecond इज 1000th ऑफ सेकेंड्स, ठीक है? शाबाश. द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय. So options are dot per square inch, dot per inch, dots printed per unit time, all of the above. And the right answer is option A, dot per. बेसिकली इसका जो आउटपुट क्वालिटी है ना, वो डॉट्स पर इंच, ऑप्शन बी, डॉट्स पर इंच देखा जाता है, और इसको इसलिए हम उसको बोलते हैं क्वालिटी डिटरमाइन करें डीपीआई, डॉट्स पर इंच, डीपीआई, ठीक है? सो डीपीआई इज द राइट आंसर हियर. मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर? इनमें से कौन सा था स्पेशल पर्पस कंप्यूटर? एबीसी, एनीवेक, एडवेक, ऑल ऑफ द अबव. एंड द राइट आंसर इज ABC कंप्यूटर. इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज Atanasoff Berry computer, which was named after their inventors and has been introduced in 1937. It was the first digital computer that was invented to do some specific task. Got it? What was the computer invented by Atanasoff and Clipboard? इनमें से कौन सा कंप्यूटर था जो कि इन दोनों Atanasoff एंड क्लिपबोर्ड ने इन्वेंट किया? सो यस, द राइट आंसर इज ABC, जो हमने अभी देखा. गॉट इट? शाबाश. Which of the following storage devices can store maximum amount of data? Floppy disk, hard disk, compact disk, magneto-optic disk. So the right answer is hard disk. Which computer was considered the first electronic computer until 1973 when court invalidated the patent? Options are ENIAC, Mark 1, Z3, ABC. And the right answer is option A, ENIAC. Got it? Moving to another question.
A physical connection between the microprocessor memory and other parts of the microcomputer is known as physical connection. जो एक microprocessor memory और बाकी parts जो microcomputer के होते हैं उनमें जो physical connection एक होता है वो क्या होता है? Path, address bus, route, all of the above. And the right answer is, so here the option B, address bus is the right answer. Got it? Moving to another question. High density double sided floppy disks could store dash of data. So the right answer here is options are 1.4, 1.44 GB, 1.40 GB and 1.44 MB, and the right answer here is 1.44 MB. ठीक है, एक रेक्टिकुलर प्लास्टिक में एनक्लोज्ड होती है फ्लॉपी डिस्क एंड floppy disks can be read and written by a floppy disk drive. Got it? Okay. A high quality CAD system uses the following for printing, drawing, graphs. So here the options are dot matrix printer, digital plotter, line printer, all of the above, and the right answer is digital plotter. Shabash. Which of the following is not an input device? OCR, optical scanners, voice recognition device, COM, computer output of microfilm. So the right answer is ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल स्कैनर्स, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस. आपको पता है ये सारे क्या करते हैं, ये लेते हैं, स्कैनर भी लेता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर भी पढ़ता है, तो अंदर लेता है, तो ये इनपुट डिवाइस है. तो हमें देखना है कि इनपुट डिवाइस इनमें से कौन नहीं. सो हियर ये तीन क्या है, इनपुट डिवाइस है, दिस इज आउटपुट डिवाइस. गॉट इट? ओके. मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. The accuracy of the floating point numbers representable in two 16-bit words of a computer is approximately, it is between 6 to 7 digits, and here the option B is the right answer, 6 digits. Moving to another question. In most of the IBM PCs, the CPU, the device drivers, memory expansion slots, and active components are mounted on a single board. What is the name of the board? And yes, the right answer is option A. It is obviously motherboard. Okay. Magnetic disks are the most popular medium for. So options are direct access, sequential access, both of the above, and none of the above. And the answer is both of the above, both direct access and sequential access. Question number 37. A technique used by codes to convert an analog signal into a digital bit stream is known as. उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? Pulse code modulation, pulse structure, query processing, queue management. And the right answer is, so the right answer is pulse code modulation. इस टेक्निक को हम pulse code modulation बोलते हैं. Moving to another question. Regarding a VDU, which statement is more correct? It's an output device, it's an input device, it's a peripheral device, it's a hardware item. ज़्यादा appropriate answer क्या है इसमें? VDU. बेसिकली जो VDU होता है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट. ठीक है, इसको हम मॉनिटर भी बोलते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है मॉनिटर ही हो, ये डिजिटल प्रोजेक्टर भी हो सकता है. और जो वीडियो है ना, ये हमें आउटपुट दिखाता है, तो ये डिजिटल प्रोजेक्टर भी हो सकता है. तो दैट मीन्स ये एक पेरिफेरल डिवाइस है. ठीक है, जैसे माउस होता है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्कैनर, ये पेरिफेरल डिवाइस है ना. तो ये पेरिफेरल डिवाइस है, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट. ये मॉनिटर भी हो सकता है या डिजिटल जो है प्रोजेक्टर भी. A modern electronic computer is a machine that is meant for doing quick mathematical calculations, input storage, manipulation or outputting of data, electronic data processing, performing repetitive tasks accurately. बताइए, what is the right answer here? So it is meant for input, storage, manipulation and outputting of data. Got it?
ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, व्हेन वाज वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड? वैक्यूम ट्यूब को कब इन्वेंट किया गया? सो ऑप्शंस हियर आर 1900, 1906, 1910, 1900, 1880. ठीक है, तो इसको इन्वेंट किया जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने, बट जो डेट है ना दैट इज 1904 में, ज़्यादातर सोर्सेज पे 1904 देंगे, तो यहाँ पे अगर नज़दीक वाला ऑप्शन देखेंगे वो है 1906 है ना, तो वी कैन टेक इट एज अ राइट आंसर। सो 1904 में बेसिकली इन्वेंट किया गया बाय फ्लेमिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन? इनमें से कौन सा बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स हमें जो है दिखाता है? लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सो यस, द राइट आंसर इज प्लॉटर। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, कंप्यूटर विद 80286 माइक्रोप्रोसेसर इज? इनमें से ये माइक्रोप्रोसेसर किस कंप्यूटर में होता है? So options are XT computer, AT computers, PS by 2 computer, none of the above. So yes, the right answer is 80286 माइक्रोप्रोसेसर 80 कंप्यूटर्स में होता है, उनको हम 80 कंप्यूटर्स बोलते हैं उन कंप्यूटर्स को। एन एप्लीकेशन सुटेबल फॉर सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग इज? प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेड्स, पेरोल प्रोसेसिंग, बोथ ए एंड बी, एंड ऑल ऑफ द। So yes, option A and B both is the right. Both are the right answers. Both A and B, processing of grades and payroll processing is the right answer. Moving to another question, which of the following is not processing? Arranging, manipulating, calculating, gathering. इनमें से processing क्या नहीं है? So अगर हम देखेंगे arranging process है, manipulating process है, calculating process है, but gathering is not a process. Gathering जो है ये process नहीं है. The digital computer was developed primarily in USSR, Japan, USA, UK. So yes, the right answer is United States of America. डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो एक्सेप्ट भी करेगा, प्रोसेस भी करेगा, आउटपुट भी डेटा देगा इन डिजिटाइज्ड फॉर्म्स। ठीक है, सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर एनहेंसेस द कैपेबिलिटीज ऑफ द हार्डवेयर मशीन, इंक्रीज द स्पीड ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। So it enhances the capabilities of the hardware machine. Got it? Today's computers gate IBM was earlier known as different name which was changed in 1924. What was that name? तो जो आज IBM का कंप्यूटर है उसका पहले डिफरेंट नाम था जो कि चेंज किया गया 1924 में, तो वो नाम क्या था? टैबुलेटर मशीन को कंप्यूटिंग, टैबुलेटिंग, रिकॉर्डिंग, CO, द टैबुलेटर लिमिटेड एंड इंटरनेशनल कंप्यूटर लिमिटेड। IBM का पहला इससे पुराना नाम क्या था? एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, टैबुलेटिंग मशीन कंपनी। टैबुलेटिंग मशीन कंपनी। Got it? Before a disk drive can access any sector record, a computer program has to provide the record's disk address. What information does this address specify? तो बिल्कुल जैसे हमने इससे पहले भी देखा कि वहाँ पे ट्रैक भी होता है, सेक्टर भी होता है, सरफेस भी होती है, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ट्रैक नंबर, सेक्टर नंबर एंड सरफेस नंबर। द अरेंजिंग ऑफ डेटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड। अगर हम लॉजिकल सीक्वेंस में डेटा को अरेंज करते हैं उसको हम बोलते हैं सॉर्टिंग, क्लासिफाइंग, रिप्रोड्यूसिंग, तो समराइजिंग, तो उसको हम बोलते हैं सॉर्टिंग। क्या बोलते हैं? सॉर्टिंग। सॉर्टिंग इज द राइट आंसर। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिकल यूनिट इन द CPU ऑफ अ कंप्यूटर? To produce result, to compare numbers, to control flow of information, to do maths work.
रेस्पॉन्सिबिलिटी लॉजिकल यूनिट की, जो सीपीयू में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है उसका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है? यस, द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कंपेयर नंबर्स। गॉट इट? तो आई थिंक दिस इज़ सफिशेंट फॉर टुडे एंड आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा इस सेशन को और आपने जो है यूज़फुल लगा होगा। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि दैट हाउ वाज दिस सेशन और टुडे सेशन एंड write any suggestion if you want. Baki, I wish you all the best. Take very good care of yourself. Subscribe to our channel, like the video and share it with your friends.